हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू क्लास में। तो आज की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आप अगर किसी भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, एनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स या सीएचओ, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो गाइस, ये टॉपिक है आज का सिकल सेल एनीमिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे इस क्लास में सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास पे और पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया इज। ऑप्शन ए ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिजीज, बी एलोसोमिक हेरिडेटरी डिजीज, सी एपिस्टेटिक इफेक्टिव एंड डी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिसीज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें भी देख। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत यानी कि हेरिडेटेड डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसीव प्रकार का होता है। इसमें आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन चैन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन एट पोजीशन ऑफ फिक्स ऑफ बीटा चैन के कारण RbCO2 की कमी में सिकल के आकार की हो जाती है। एलोसोम क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो एलोसोम क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डिसऑर्डर में एक डीएनए के पॉइंट म्यूटेशन से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के कारण क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया अन्य मैनिफेस्टेशन के साथ प्रकट होता है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, बी हीमोफीलिया, सी हीमोग्लोबिनोपैथी एंड डी सिकल सेल एनीमिया। इसका डी राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का अभिप्राय जीन के डीएनए सीक्वेंस में केवल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना होता है। सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले ग्लोबिन प्रोटीन की बीटा चेन में सिर्फ एक 6 पोजीशन पर ग्लूमेटिक एसिड के स्थान पर वैलिन प्रतिस्थापित होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे में निम्न में से कौन सी कंडीशन पेन क्राइसिस के लिए प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रेस, बी ट्रॉमा, सी इन्फेक्शन एंड डी फ्लूइड ओवरलोड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फ्लूइड ओवरलोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें देख लेते हैं। सिकल सेल क्राइसिस वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोन, चेस्ट, लंग एंड एब्डोमेन में पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स के पेनफुल ऑक्लूजन, दर्द युक्त रक्त वाहिकाओं के बंद होने के कारण होता है। O2 डिमांड को बढ़ाने वाली कंडीशन जैसे डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, हाइपोक्सीमिया व ट्रॉमा इस क्राइसिस को बढ़ाती है, क्योंकि O2 की कमी में RBC हंसिए के आकार यानी कि सिकल शेप की होकर ब्लड वेसल्स को बंद ऑक्लूड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिकल सेल क्राइसिस वाला पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में पेन की कंप्लेंट के साथ एडमिटेड होता है। नर्स को निम्न में से क्या करना चाहिए? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज पर ऑर्डर, बी असिस्ट द पेशेंट टू वॉक, सी एलिवेट फुट एंड ऑफ बेड, डी प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 ईयर ओल्ड सिकल सेल क्राइसिस में हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इस समय दी जाने वाली एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर में सम्मिलित होगी क्या? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कोल्ड कंप्रेशन टू पेनफुल जॉइंट्स, सी restricted fluid until crisis over, D active
रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू ऑल जॉइंट्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स एक सिकल सेल एनीमिया युक्त बच्चे की केयर कर रही है। सिकिंग प्रोसेस के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे क्लॉटिंग और स्टेसिस ऑफ ब्लड तथा कैपिलरीज में थ्रोम्बस फॉर्मेशन इत्यादि को रोकने के लिए नर्स को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, बी इंक्रीज फ्लूइड बाय माउथ एंड यूज ए ह्यूमिडिफायर, सी encourage the child to maintain bed rest, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया में सिम्टम्स निम्न में से किस कारण प्रकट होता है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, बी डेफिशिएंट कोआगुलेशन, सी लो ब्लड विस्कोसिटी एंड डी लो एफिनिटी टू ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल आरबीसी के कारण आरबीसी का लाइफ स्पैन कम यानी कि 10 से 20 दिन हो जाता है, अतः ब्लड सेल का फास्टर डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन ए, सीवियर एनीमिया, बी हीमोलाइटिक क्राइसिस, सी सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस एंड डी रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ सिकल स्केलेटन पेन। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सिकल सेल एनीमिया में इस्केमिक ऑर्गन तथा टिश्यू के डैमेज की रिस्क बढ़ जाती है, जिसमें एक्सट्रीमिटीज़, चेस्ट तथा एब्डोमेन में पेनफुल एपिसोड्स कॉल्ड क्राइसिस आते हैं। इट लास्ट फ्रॉम हावर टू वीक एंड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है सिक्वेस्ट्रेशन? ऑप्शन ए, पर्नीशियस एनीमिया, बी सिकल सेल एनीमिया, डी एप्लास्टिक एनीमिया एंड डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। तो गाइस ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इस क्लास में हमने जाना सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक का पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो गाइस ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई आपसे जुड़े हैं मेडिकल से रिलेटेड है उनके पास, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और हाँ, ऐसी ही वीडियो को जानकारी के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखना। ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।